कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी जिनका पेपर 6 अप्रैल 2022 को यानी कि इंग्लिश की परीक्षा है, उनके लिए आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, आपकी हेल्प के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में हमें ध्यान रखना है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसका टॉपिक क्या है, क्या सब्जेक्ट है, किस विषय से रिलेटेड है। मान लीजिए अपना आपको किसी मकान को बेचना है तो आप क्या लिखेंगे, हाउस फॉर सेल। आपका सब्जेक्ट क्या, हाउस फॉर सेल है। अगर आपको शादी के लिए वैवाहिक विज्ञापन देना है तो आपका वो होगा। अगर कोई चीज़ खो गई है तो लॉस्ट और फाउंड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ के लिए दे रहे हैं आपको। विज्ञापन का मतलब होता है कि आप बहुत सारे लोगों को सूचना देना चाहते हैं और उसके थ्रू आप चाहते हैं कि वो आपसे संपर्क करें और आपकी हेल्प हो जाए, या आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो वो बिक जाए, कोई चीज़ खो गई है तो वो आपको मिल जाए, कोई चीज़ तो आपको कोई शादी के लिए चाहिए तो आपका रिश्ता आ जाए, तो आपको क्या देते हैं, आप अपना पूरी डिटेल देते हैं। आपका टॉपिक जो है वो मैटर करता है कि किस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं। उसके बाद है मिनिमम वर्ड्स, यानी कि कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आपको ऐसा लिखना है कि मैं अपना मकान बेच रहा हूँ, हाउस फॉर सेल का आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, तो वहाँ पर आपको ये नहीं लिखना कि माई हाउस इज फलाना ढिगना, ऐसे नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है माई हाउस, या आपको लिखना है ए हाउस फॉर सेल। फिर उस हाउस का साइज़ लिखना है शॉर्टकट में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद अपने को लिखना है कि मकान में लैट बाथरूम है, टॉयलेट है, फर्श मार्बल का है, ठीक है, इतने कमरे हैं। तो आपको बिल्कुल सब कुछ शॉर्ट लिखना है, आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने वहाँ पर। आपको वहाँ पर कॉमा लगा के और फ्रेजेज का यूज़ करना है और सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज़ करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ताकि वो अच्छा लग सके, पढ़ने में आसान हो। उसके बाद है विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग यानी कि आप जो कॉमा है या फुल स्टॉप है उसका किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है वो ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा है फ्रेजेज का प्रयोग, और फिर है संपर्क पता और बॉक्स पता। देखिए फ्रेजेज का प्रयोग कैसे करना है हमें, कि किस तरह के शब्द हम इस्तेमाल करने चाहते हैं वो। अगर आपको पूरा लिखना है कि माई हाउस इज़ वेरी गुड, इस तरह से नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है, ए हाउस फॉर सेल, इतना इतना साइज, उसमें लैट्रिन बाथरूम है तो लैट्रिन बाथरूम है, पानी की फैसिलिटी है, इसमें इंग्लिश में लिख सकते हैं वाटर कनेक्शन है या वाटर कनेक्टेड लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे कि मार्बल फ्लोर लिख सकते हैं हम, टू 1 BHK लिख सकते हैं, लाइट फैसिलिटी लिख सकते हैं। इस तरह के शब्द लिख के आपको शॉर्टकट में लिखना है। उसके बाद संपर्क पता लिख सकते हैं हम, बॉक्स पता अगर आपको चाहिए तो बॉक्स पता भी लिख सकते हैं। और ये कह रहा है कि स्पष्टता होनी चाहिए, कहने का मतलब क्लियर होना चाहिए कि आप जो चीज़ के बारे में लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाना चाहिए। क्लियर का मतलब आप अपने अगर आप डिटेल लिख रहे हैं तो उसको ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को या उसको जो जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखा जा रहा है उसको समझ आ सके।